चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा। लाहौर से फौरी गिरफ्तार, अटक जेल पहुंचा दिया गया, तिब्बी मुआयना भी हो गया। तोशाखाना केस का फैसला जारी। फैसले में कहा गया है चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफों की गलत मालूमात दी जो बाद में गलत साबित भी हो गई। चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती किसी शक व शुबे के बगैर जाहिर हो गई। उनके खिलाफ भरपूर शवाहिद मौजूद हैं, जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। चेयरमैन पीटीआई ने माना कि 2018-19 में तोहफे बेच दिए थे तो जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। साबित होता है कि चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। 2019-20 में भी उन्होंने झूठा डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। उन्होंने इतराफ किया कि तोहफे और असासे फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए, बल्कि तोहफे आगे गिफ्ट कर दिए थे। चेयरमैन पीटीआई ने तोहफे मुंतकिल करने के कोई सबूत नहीं दिए। तोशाखाना केस में सेशंस अदालत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा तोहफे मुंतकिल किए हों तो भी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में जाहिर करने होते हैं। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक चारों वज़राए आला और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तेफाक किया। इजलास में नून लीग के वफाकी वज़रा इसाक डार, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा, नवीद कमर, BAP के खालिद मक्सी, MQM के अमीनुल हक और JUI के मौलाना असद महमूद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर पर मुकम्मल हुई जो खुशाइंद है। 8 के 8 मेंबरान ने जो मरदमशुमारी है उसे कंफर्म कर दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं। मैक्सिमम ये 3 माह जो है या 4 माह 120 दिन की एक आउटर लिमिट है जिसमें ये सारा मामला होना होता है। लेकिन एक आज के रिजल्ट्स में बात वाज़ेह हुई है कि सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनका जो हिस्सा है वो वही रहेगा जो इस वक्त आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि मरदमशुमारी में कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा। सूबाई नशिस्तों में तब्दीली हो सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो हल्का बंदियों का काम कितने दिन में करता है। इलेक्शन में इल्तवा हो तो निगरां हुकूमत को किसी आईनी कवर की जरूरत नहीं होती। आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि इंतखाबात को आगे किया जा सकता है। जो आज फैसला आया है उसको लोगों ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है। हमने सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। पुरअमन रहते हुए आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, कानून को हाथ में नहीं लेना। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इजलास। पार्टी की बागडोर संभाल ली। कहा आज के अदालती फैसले को अवाम ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मैसर नहीं था। पार्टी एलामी में कहा गया अपने कायद को जालिम की कैद से रिहाई दिलवाने के लिए भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नाक़िस फैसले को पूरी कौम ने मुस्तरद किया है। तयशुदा मनसूबे के तहत जाली ट्रायल के जरिए फैसला सुनाया गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की अपील को तरजीही बुनियादों पर समाअत और फैसले के लिए मुकर्रर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने आज गिरफ्तारी से पहले तोशाखाना से मुतालिक तीसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसमें गुज़श्ता रोज़ का फैसला कलअदम करार देने की अपील की है। दूसरी जानिब पार्टी तर्जुमान ने कहा है कि गिरफ्तारी का फैसला चैलेंज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। तारीख दोहरा रही है कि वजीर आजम को गिरफ्तार, भाई चोर को गिरफ्तार किया है।
एक चोर आज कानून के कटहरे में जो 15 माह से भाग रहा था। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं, जो चोर 15 माह से भाग रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थी, उन्हें मौके मिले मगर झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरी होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा तोशाखाना केस एक साबित शुदा जुर्म है, अभी तो गलत डिक्लेरेशन का फैसला आया है, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली रसीदें जमा करने का केस तो अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का कहना है कि दिफा से पहले ही फैसला सुनाकर सजा दे दी गई। दिफा करना और गवाह पेश करना उनका हक है, सिर्फ सियासी मकासद के लिए चेयरमैन पीटीआई को निशाना बनाया गया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। सब जानते हैं इंसाफ को बुलडोज किया गया। इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि असासाजात में रकम लिखी, तफसील नहीं लिखी। इस फॉर्म में रकम की तफसील का ऑप्शन ही नहीं होता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी मकाफाते अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तसर तबसरा। कराची में ऐवान सनत व तिजारत से खिताब करते हुए कहा आसिफ जरदारी के दौर में माशी फैसले कारोबारी बरादरी के बगैर नहीं होते थे। ताजे बरादरी को सहूलत दिए बगैर तरक्की नामुमकिन है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर ख्वाजा आसिफ का तंजिया ट्वीट। कहा नवाज शरीफ को अडयाला भेजने वाले गाने और नाचने वाले आज किधर हैं? चेयरमैन पीटीआई किधर है? साबिक रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल की वीडियो शेयर करके साथ लिखा कि ये गाने वाला 2 दिन भी साथ खड़ा ना हुआ। चेयरमैन पीटीआई से सवाल किया तुम्हारे साथ है कौन? आसपास देखो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ट्वीट में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं के साथ पुरानी तस्वीर भी शेयर की और नाम लिए बगैर शाह महमूद कुरैशी पर तंज किया। कहा इनमें जो शख्स बज़ाहिर आज पीटीआई चेयरमैन के साथ है उसका डीएनए चेक करवा लो, 2 नंबर निकलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ नहीं मिला, फैसले के खिलाफ आला अदलिया में अपील करेंगे। चेयरमैन पीटीआई रिहा भी होंगे, उनकी सजा भी खत्म होगी। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन भी लड़ेंगे। अली मोहम्मद खान की कारकुनों को कानून हाथ में ना लेने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इंसान जो बोता है वही काटता है, अल्लाह हक है, यह मकाफात अमल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर साबित होगी। बहुत जल्द उनके घर से भी गवाहियाँ आएंगी। शाह कुरैशी की जो पुरानी ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। मैंने कहा हम अपने मुखालफों की गिरफ्तारी पे खुश नहीं होते, लेकिन आज मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी जरूर मिठाई बांट रहे होंगे, क्योंकि उनकी देरी ना ख्वाहिश थी कि या वो वजीर आजम बने या कोई किसी पार्टी के सरबराह बन जाए। आज शाह महमूद कुरैशी खुश होंगे कि उनका रास्ता साफ हो गया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी जरूर मिठाई बांट रहे होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चुटकुला। कहा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं। चेयरमैन पीटीआई समझते हैं कि वो बेकसूर हैं तो आला अदालतों में जाएं। पीटीआई को कोई एतराज़ है तो आला अदालत से रुजू करे, अदालत का फैसला सबको काबिल कबूल होगा। अदालत ने तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की बेईमानी, झूठ और करप्शन पर मोहर सबत कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहा मुखालिफिन पर बहतान तराशी, झूठे केसेस, गालम गलोच करने वाला अपने अंजाम को पहुँच गया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा जज ने वाज़े तौर पर कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन के मुर्तकिब पाए गए, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, सज़ा भुगतना होगी। गवाहियाँ देने से कुछ नहीं होगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। कौन बनेगा निगरा वजीर आजम? वक्त का मुकाबला सख्त, मुशावरत तेज। 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने के ऐलान के बाद हुकूमत और इत्तेहादियों का निगरा वजीर आजम के नामों पर गौर। इस्लामाबाद में अहम सियासी बैठक।
आसिफ जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले से मौजूद, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज इत्तेहादियों से निगरां वजीर आज़म के नाम तलब किए थे। मुशावरत में निगरां वजीर आज़म के नाम और मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात पर गौर होगा। निगरां वजीर आज़म के लिए सामने आने वाले नामों में एक शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो अदा करेंगे। उनका पार्टी में ना कोई ओहदा है, ना वो वजीर हैं। फैसला वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं, निगरां वजीर आज़म के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे। ऐसा तगड़ा वजीर आज़म हो जो साफ शफाफ इंतखाबात करवा सके। RTS सिस्टम नहीं बैठना चाहिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द की बहादराबाद में MQM पाकिस्तान के मरकज़ आमद। सिंध के निगरान सेटअप से मुतालिक मशावरत। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, निगरान सेटअप के लिए कुछ नाम GDA ने दिए हैं, कुछ नाम मुत्तहिदा ने उनसे शेयर किए, लेकिन मीडिया को नहीं बताएंगे। GDA के सफ्तर अब्बासी ने कहा, MQM और GDA मिलकर सिंध से करप्शन का खात्मा करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, नई मरदमशुमारी उनकी कोशिशों से मंजूर हुई। MQM की कोशिशों से कराची की मजीद 70 लाख आबादी बरामद हुई। मजीद मौका मिला तो बाकी कसर भी निकालेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ गिनवाएंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के नाजायज़ भारतीय इक़दाम के 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में एहतजाजी रैलीज़। सियासी क़यादत की सरबराही में पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में ख़वातीन ने स्याह परचमों के साथ धरना दिया। नक्याल, भिम्बर, समानी, बरनाला और कोटली में बड़ी तादाद में आवाम की भारतीय इक़दाम की मजम्मत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलीज़। ख़वातीन और बच्चों समेत पाकिस्तानी आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारत के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में शुरका के नारे। मुजाहिरीन का मोदी सरकार से कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत बहाल करने का मुतालबा। पाँच अगस्त 2019 के इक़दामात मुतनाज़ इलाके पर कब्जा करने और कश्मीरी किरदार को मिटाने के लिए किए गए थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, सिफारती दोगलापन भारतीय रियासती दहशतगर्दी की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए। पाकिस्तान तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। इस्लामी ताउन तंजीम का भी भारत से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात मनसूख करने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने की कोशिशें तेज करे। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और भारत के मुसलमानों पर जुल्म और सितम पर आलमी ताकतों का ज़मीर खामोश है। आलमी ताकतों की तवज्जो किसी और जानिब मरकूज़ है। मगरबी ममालिक को यूक्रेन का मसला नजर आ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। आलमी बरादरी को पैगाम में कहा, कश्मीर में अमन के बगैर न खत्ते में कशीदगी कम हो सकती है, ना ही अमन कायम हो सकता है। कश्मीर में कशीदगी किसी भी वक्त खत्ते में तबाही का बाइस बन सकती है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में रैली से खिताब में मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, भारतीय जारियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी आवाम की जद्दोजहद जारी रहेगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पाक फौज का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। ISPR का कहना है कि फौजी लॉकडाउन और आबादियाती ढांचा तब्दील करने के गैर कानूनी इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय जारहियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती मजालिम के बारे में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश। पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा, भारत को ये बात समझ लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते के मसाइल हल नहीं होंगे। आलमी बरादरी यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब। पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा, 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीर की तारीख में तारीख तरीन दिन था।
नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। अब खुद इस मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करूंगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। सवाल किया कि क्या हुआ जो पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गई। न तरीकाकार पर बहस हुई, न नताइज की शफाफियत का पता। इसके नतीजे में जेहलुम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला को भी नशिस्तें खोना पड़ेंगी। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियां करने का पाबंद हो गया। 90 दिन में नई हल्का बंदियां करना तकरीबन नामुमकिन होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गौहर दिलशाद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा असर 9 हल्का बंदियां करना अब आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन के रोड मैप के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह का वक्त दरकार होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि सियासी जमातों को मिल बैठकर इलेक्शन करवाना चाहिए। वोट को नोट की ताकत से बचाने के इकदाम करने चाहिए। इलेक्शन तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल हों। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर अवाम को मसाइल के दलदल से निकालना चाहिए। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। FI ने शरीक मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। अदालत ने दूसरे केस में मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का अदम करार दे दी। आइंदा समाअत पर FIA से मुलजिमों की तलबी की नोटिस पर अमल की रिपोर्ट भी तलब। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का हुकूमती मयाद खत्म होने से चंद दिन पहले मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का फैसला बदनीयती पर मबनी है, ये जानते हुए भी कि इसके नतीजे में इंतखाबात मुलतवी करने का जवाब पैदा हो जाएगा। नून और पीपल्स पार्टी वाले अब किस मुंह से जमहूरियत के दिफा के भाषण देंगे? पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर पंजाब में कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। लाहौर में किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं किया गया। किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर PTI का एहतजाज, नून लीग का जश्न। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी के खिलाफ जमान पाक के बाहर एहतजाज हुआ। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले 2 कारकुनों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर और गुजरावाला में नून लीग के कारकुनों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की खुशी में जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को जागीर समझकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने किस हैसियत से JUI के रहनुमाओं को सरकारी हेलीकॉप्टर की सैर करवाई? चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा हेलीकॉप्टर में दौरा करते तो ये लोग एतराज़ करते थे। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली का कहना है कि हुकूमत में आए तो तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में मुफ्त तालीम होगी। लड़कियों को मुफ्त तालीम के साथ साथ 5,000 रुपये माहाना देंगे। बेरोजगार नौजवानों को आसान इकसात पर कर्ज देंगे। सूबे की सतह पर लैपटॉप स्कीम शुरू करेंगे। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के हाथों घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की तबीयत में बेहतरी। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि रिजवाना की ऑक्सीजन हटा दी है। ICU से निकालने का फैसला 2 रोज़ बाद किया जाएगा। रिजवाना को अभी ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। खून में इन्फेक्शन काफ़ी कम हुआ है। इन्फेक्शन कम होने से बच्ची कुछ खा पी रही है। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान में सैलाब मुतासरीन के मकानों की बहाली का सर्वे मुकम्मल, लेकिन तामीर के लिए मुतासरीन को अब तक इमदाद न मिल सकी। सैलाब मुतासरीन के मुताबिक हालात जूं के तूं हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के जिला कंबर में सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए नए मकानात बना दिए। बेघर मुतासरीन को नए घरों के लिए रकूम मिलना शुरू हुई तो उदास चेहरों पर फिर से खुशियां लौट आईं। जिला जैकबाबाद की यूनियन काउंसिल बकापुर के गांव में भी 140 खानदानों के लिए मकानों की तामीर जारी। जियो टेलीविजन से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल एहराम जुनून ने नाजरीन की दिलचस्पियां समेटकर न सिर्फ जियो TV बल्कि YouTube पर भी तहलका मचा दिया। शानज़े की मोहब्बत ने जहां रेटिंग के चार्ट्स पर फतह के झंडे लहराए, वहीं इसके गीत, प्रमोशन और इकसात ने
414 मिलियन व्यूज की पजीराई भी नाम कर ली। आने वाली किस्त में कहानी की बिसात पर किसकी मोहब्बत को होने वाली है मात? देखते रहिए ड्रामा सीरियल एहराम जुनून हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और हुस्न बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब, किरदार यादगार, लेजेंड अदाकारा शमीम आरा की 7वीं बरसी उनके परस्तार नहीं भूले।